यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, फूलपुर से दीपक पटेल, करहल से अनुजेश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर और उम्मीदवार बनाए गए हैं। जबकि मंझवा से आपको बता दें सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। खैर से सुरेंद्र दिलेल को टिकट दिया गया है। कठेरी से धर्मराज निषाद को मौका मिला है। तो ये वो 7 नाम जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। बहुत इंतजार हो रहा था यूपी के उपचुनाव, जो कि एक नाक की लड़ाई बन गया है, साख की लड़ाई बन गया है ये चुनाव, क्षेत्रीय दलों के लिए भी और साथ में बीजेपी के लिए भी। तो ऐसे में इंतजार हो रहा था कि लिस्ट कब जारी की जाएगी। अब उपचुनाव में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, और ये जो मुकाबला है उपचुनाव का वो सबसे ज्यादा सपा वर्सेस बीजेपी माना जा रहा है, क्योंकि फील्डिंग हो गई है, उम्मीदवार सामने आ गए। हमारे साथ लखनऊ से विपिन चौबे भी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ दिल्ली से आमोद राय जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। सबसे पहले आमोद जी, आपके पास मैं आ रही हूं। ये जो नामों का ऐलान किया गया, क्योंकि काफी इंतजार के बाद, काफी मंथन के बाद बीजेपी के भीतर ये नाम ऐलान हुए हैं, किन समीकरणों को साध कर या उसके आधार पर इन नामों को सामने रखा गया? ये नाम कौन कौन से हैं और इसके पीछे अंक गणित क्या है? देखिए, आज बीजेपी को जो 10 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी करनी थी, उसमें 9 उम्मीदवारों के नामों की सूची आज जारी हो गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जिन चीज़ों पर ध्यान रखा गया है, विनिबिलिटी। जीत के लिए जो जरूरी है वहाँ कास्ट समीकरण में जो फिट बैठता है उसको टिकट दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि करहल से जो धर्मेंद्र यादव सपा के एक वरिष्ठ नेता है, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनके बहनोई को दिया गया है टिकट करहल से अनुजेश यादव को। और इसके अलावा जो भी मैं आपको बताऊं, रामवीर सिंह को टिकट दिया गया है कुंदरकी से। वो भी एक मजबूत नेता है, 2-3 बार एमएलए रहे हुए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है, जो बताने लायक बात है, वो ये है कि इसमें जो लगातार निषाद पार्टी की तरफ से मांग किया जा रहा था 2 सीटों को लेकर, मझवा को लेकर लगातार वो मांग कर रहे थे, वो सीट उनको नहीं दिया है बीजेपी ने। और बीजेपी ने उनको समझाने में सफलता पाई है कि इस बार चुनाव आप न लड़ें। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी को आगे जो विधान परिषद की सीट है उसमें से एक सीट दिए जाने की संभावना है। उस पर चर्चा हुई है, उस पर उनको मना लिया गया है। लेकिन विधानसभा में अब निषाद पार्टी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और बीजेपी को प्रचार करने में, उसके चुनाव को जिताने में वो भी मदद करेगी। तो उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों को लेकर काफ़ी दिन से इंतजार चल रहा था, उसमें से 9 को आज सूची जारी कर दिया गया है। एक सीट और बाकी रह गई है, उसको भी बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। जी, बड़ी बात बता रहे हैं आमोद।